हाँ जी बच्चों, तो इस लेक्चर में हम कर रहे हैं डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने बेटा पहले के लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था और अब हमारे पास जो बचा है वो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करना। तो बेटा शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के साथ। कहते हैं कौन सी सेपरेशन टेक्निक आप अप्लाई करोगे सेपरेट करने के लिए फॉलोइंग चीजों को। बेटा हमने वैसे तो 8 अलग अलग टेक्निक्स यूज करी हैं, ठीक है। इवेपोरेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, देन हमने पढ़ी क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा इन सब टेक्निक्स में से किसी एक टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे और हो भी सकता है कि शायद हमें कोई और टेक्निक भी इस्तेमाल करनी पड़े। कहते हैं सोडियम क्लोराइड को आपको पानी के सॉल्यूशन से अलग करना है, तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे सेपरेट करने का? वेरी गुड। हम बेटा इवेपोरेशन भी यूज कर सकते हैं या फिर बेटा हम क्रिस्टलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पानी है ना, उसने सी वाटर नहीं बोला, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक यूज करो, दोनों सही है। कहते हैं अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, कौन सा होगा मेथड? सब्लिमेशन। ये तो हमने एक्टिविटी भी करी थी ना, सब्लिमेशन, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सबलाइम कर जाएगा। कहते हैं स्मॉल पीसेस मेटल के इन एन इंजन ऑयल ऑफ अ कार, मतलब मेटल के पीसेस को इंजन ऑयल एक कार से अलग करना है। तो बेटा सब फिल्ट्रेशन, आप फिल्टर कर दो, ऑयल चला जाएगा, फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा और मेटल्स की जो पीसेस है वो फिल्टर पेपर रोक लेगा। कहते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फ्लावर पेटल, तो ये कौन सा मेथड था? अगर आपको याद हो सबसे बेस्ट मेथड क्रोमैटोग्राफी। कहते हैं बटर फ्रॉम कर्ड, क्या था मेथड? सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर, separating funnel. वेरी गुड, सेपरेटिंग फनल। टी लीव्स फ्रॉम टी, मतलब जब हम चाय बनाते हैं तो चाय, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो बेटा चेक, मेरी वॉइस आ रही है बाकी बच्चों को? Yes sir, आ रही है। तो बेटा जब हम चाय बनाते हैं तो बेटा मम्मी चाय को जब कप में पोर करती है तो बेटा वो एक डिवाइस यूज करती है बेटा, जिसके अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, सीव, है ना, जिसको हम कहते हैं छाननी। आई डोंट नो आपकी भाषा में क्या कहते हैं, बट हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं, छाननी। तो बेटा ये वेरी गुड, ये वाला मेथड भी क्या होता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो काली काली जो चाय की पत्ती होती है, टी लीव होती है, वो नहीं आती। अगर आपको आयरन के पिंस सैंड से अलग करने हैं तो बेटा कैसे करोगे? मैग्नेट का इस्तेमाल करोगे। यस सर।
अगर हमको आयरन के पिंस सैंड से अलग करने हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैग्नेट। नेक्स्ट कहता है बेटा वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। Winnowing. Winnowing. वेरी गुड, विनोइंग। हवा का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हल्की फुल्की हस्क जो है वो मिट्टी से हवा से उड़ जाए। और बेटा फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, तो बेटा क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? अगेन फिल्ट्रेशन, या फिर बेटा एक और मेथड होता है सेडिमेंटेशन। है ना, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है पर सिलेबस का पार्ट है तो क्या करें। कहते हैं राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग चाय यूजिंग द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिन। इन शब्दों का बेटा इस्तेमाल करके आपको चाय बनानी है, तो ये सारे शब्द जो है बेटा वो आने चाहिए। तो बेटा सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा? डिसॉल्व टी लीव्स dissolve tea leaves and sugar in water as a solvent and heat। ठीक है, तो डिसॉल्व टी लीव्स एंड शुगर। बेटा टी लीव्स एंड शुगर जो है बेटा ये क्या कैसे एक्ट करते हैं? एज सल्यूट। ठीक है, एंड डिसॉल्व देम इन वाटर एज अ सॉल्वेंट। और बेटा उसको आप क्या करो बेटा? हीट करो। सेकंड स्टेप के अंदर बेटा हम क्या करेंगे? ऐड milk to mixture as it is soluble in water। तो जो जो शब्द वो कह रहे हैं हम उसको बेटा अंडरलाइन कर लेते हैं। देखो बेटा सॉल्वेंट आ गया, बेटा देखो वर्ड सल्यूट आ गया, डिसॉल्व हमारा वर्ड आ गया, ठीक है, सॉल्युबल हमारा वर्ड आ गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे वर्ड जो है वो आ चुके हैं। अब हमारे वर्ड कौन कौन से बच गए हैं? सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू। अब हमें बेटा इनको लेकर आना है। थर्ड, on boiling of solution, ब्रैकेट में वो क्या है बेटा? टी, क्योंकि वो बॉइल कर रही है ना बेटा चाय। ऑन बॉइलिंग द सॉल्यूशन यूज filtration to separate
insoluble tea leaves from the filtrate that is tea। तो अब आप देख लो बेटा हमारा कौन कौन सा वर्ड आ गया। फिल्टरेट ये आ गया, इनसॉल्युबल वर्ड हमारा वर्ड आ गया, ठीक है, और ये हमारा सोल्यूशन वर्ड आ गया। और बेटा लास्ट में हम क्या लिख रहे हैं, the residue left is tea leaves which can be used again। तो बेटा जो बची कुची टी लीव्स है बेटा हम चाहें तो उनको यूज दोबारा कर सकते हैं। तो आप कॉपी कर लीजिए। वो कहते हैं प्रज्ञा आंटी ने टेस्ट की सॉल्युबिलिटी 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस की, लेकिन बेटा कमाल की बात यह है कि हमारे को 4 सब्सटेंसेस उन्होंने दे रखे हैं। तो ये एक मिस्टेक है बेटा, ये कितना होना चाहिए 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है, एट डिफरेंट टेम्परेचर। इनफैक्ट हमारे पास 5 अलग अलग टेम्परेचर है, 283, 293, 313 केल्विन, 333 केल्विन और 353 केल्विन। इन 5 अलग अलग टेम्परेचर पर 4 अलग अलग सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी टेस्ट की गई। Results are given in the following table as grams of substances dissolved in 100 grams of water। मतलब आप देख सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट 21 ग्राम डिसॉल्व हुआ है, लेकिन सर किसके अंदर, इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर। तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के हिसाब से हमको सॉल्युबिलिटी दी गई है ताकि हम क्या बना सके, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी को बेटा कोई चीज पूछनी है? चलिए तो बेटा शुरू करते हैं 3rd क्वेश्चन के पहले पार्ट के साथ। कहते हैं कितना मास पोटेशियम नाइट्रेट का वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन पोटेशियम नाइट्रेट का इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि पोटेशियम नाइट्रेट कहां पर है, फिर मैं देखूंगा कि 313 केल्विन टेम्परेचर कहां पर है, और बेटा वो वैल्यू कितनी है बेटा 62 ग्राम। तो बेटा क्या मतलब हो गया, एट 313 केल्विन 100 grams of water dissolves potassium nitrate बेटा कितना 62 grams। Therefore 50 grams of water dissolves बेटा पोटेशियम नाइट्रेट कितना 62 अपॉन 100 इंटू 50। तो बेटा ये आंसर कितना आ गया 31 ग्राम। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन का ए पार्ट समझ में आ गया। बी पार्ट देखते हैं।
कहते हैं प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का। तो हम बी पार्ट में पोटेशियम क्लोराइड पढ़ रहे हैं। ये रहा बेटा पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर 353 केल्विन। ये रहा बेटा 353 केल्विन और ये रहा पोटेशियम क्लोराइड बेटा कितना डिसॉल्व हो रहा है 54 ग्राम। कहते हैं प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. बेटा हमने देखा है on cooling a saturated solution of any salt, जहां पे कौन सा है like potassium chloride, it forms crystals of potassium chloride. बी पार्ट का आंसर हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा पार्ट सी पार्ट देखते हैं बेटा इसी क्वेश्चन का। क्या कहता है कहते हैं फाइंड द सॉल्युबिलिटी हर एक सॉल्ट की 293 केल्विन पर और विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो बेटा ये रहा 293 केल्विन टेम्परेचर। अगर आप ऊपर देखें बेटा उस टेम्परेचर पे बेटा पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है 32 ग्राम है ना। तो पोटेशियम नाइट्रेट हम इसका नाम नहीं लिखते, हम ऐसे ही लिखते हैं ability of potassium nitrate बेटा कितना है 32 ग्राम। सॉल्युबिलिटी ये किस टेम्परेचर पर है बेटा एट 293 केल्विन। सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम। सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड बेटा वो कितना है 37 ग्राम। और फिर वो कहते हैं कि विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो बेटा कौन सा सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड एट 293 केल्विन। अमोनियम क्लोराइड has highest solubility। ये हो गया बेटा सी पार्ट का आंसर। और इसका लास्ट पार्ट कौन सा बेटा डी पार्ट। कहते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स। तो बेटा क्या इफेक्ट होता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of salts बेटा क्या करती है increases है ना। तो आप कह सकते हैं टेम्परेचर increases solubility of salts बेटा क्या करती है इंक्रीज। आप कोई भी देख लो देखो 21 से 32, 32 से 62, 62 से 106 एंड 167
36 से 36 से 36 से 36 से 37। अब इस केस में बेटा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज तो कर रही है लेकिन बहुत कम कर रही है। इसके अंदर काफी अच्छी इंक्रीज कर रही है, 35, 35, 40, 46, 54। बेटा इसमें भी अच्छी खासी इंक्रीज कर रही है, 24, 37, 41, 55, 66। इसमें भी बेटा अच्छा खासा इंक्रीज कर रही है। तो सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के साथ बेटा क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो आप कॉपी कर सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन, ये कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ के अंदर बेटा ए पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बेटे solution which has maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent at a given temperature, उसको बेटा कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो बेटा एग्जाम्पल भी पूछ रहे हैं। The तो sugar बेटा syrup. वेरी गुड, लेकिन मैं आपको बेटा एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूं कैसे। अभी इसी टेबल में बेटा हमारे पास ऊपर एक टेबल दे रखा था ना इसी एक्सरसाइज के अंदर। अब आप इसके अंदर सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी देख लो बेटा, कितने टेम्परेचर पे, 283 पे कितनी आ रही है बेटा, 36 ग्राम्स। तो बेटा मैं इसी को एज एन एग्जाम्पल लेके यहां पे लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल at 283 Kelvin, 36 grams of maximum sodium chloride can be dissolved in 100 grams of water। तो ये हमारे बेटा ए पार्ट का आंसर हो गया। हमने उसी टेबल को यूटिलाइज करके इसका आंसर लिख दिया। अब हम देखते हैं बेटा बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट में वो कहता है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सब्सटेंस having only one kind of particles, उनको बेटा हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगेन किसका एग्जाम्पल लेंगे बेटा, डिस्टिल्ड वाटर का। डिस्टिल्ड वाटर, उसके अंदर सिर्फ पानी के पार्टिकल्स होते हैं। देन कहता है कि कोलॉइड क्या होते हैं। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं, heterogeneous solutions which appear to be homogeneous and have particle size between 1 to 100 नैनोमीटर, उन्हें कहते हैं बेटा कोलॉइड्स। सर कोलॉइड्स का एग्जाम्पल बताना। तो बेटा मिल्क एक बेटा
कोलॉइड है। जूसेस बेटा क्या होते हैं? कोलॉइड। लस्सी बेटा एक कोलॉइड है। तो ये सारे कोलॉइड्स के क्या हो गए? एग्जाम्पल। और डी पार्ट कहता है कि सस्पेंशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन in which solute does not dissolve in solvent उन्हें कहते हैं बेटा सस्पेंशन। एग्जाम्पल, मडी वाटर, सैंड इन वाटर, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम ये भी देख सकते हैं बेटा, हम वापस सी पार्ट में आते हैं, ठीक है। कोलॉइड्स को कुछ कैसे बेटा डिफाइन करते हैं? वो ये भी कहते हैं कि solution in which dispersed phase is scattered in a dispersion medium, उसे भी बेटा क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं। अब हम बेटा बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी बेटा, तो जल्दबाजी मत करना। कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं बेटा? जिसके अंदर पार्टिकल्स डिसॉल्व होके नजर नहीं आते। हेट्रोजीनियस में सल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होके नजर आते हैं। तो बेटा सोडा वाटर क्या होता है बेटा? हेट्रोजीनियस के होमोजीनियस? सोडा जो होता है, कोक जो होती है, वो यूनिफॉर्मली टेस्ट करती है कि अलग अलग टेस्ट करती है? Uniformly taste. वेरी गुड बेटा, तो ये नेचर में क्या हो गया? होमोजीनियस। वुड क्या होता है बेटा? बेटा कहीं पे सेल्यूलोज ज्यादा होता है, कहीं पे सेल्यूलोज थोड़ा कम होता है, हेट्रोजीनियस है ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम दो वो बना देते हैं। चलो हम लिख ही रहे हैं हेट्रोजीनियस है। अच्छा एयर क्या हो जाती है बेटा? Heterogeneous. होमोजीनियस बेटा। हम सी लेवल पे खड़े हैं, तो सी लेवल पे एयर जो है वो क्या है बेटा? होमोजीनियस। सॉइल क्या होता है बेटा? हेट्रोजीनियस। विनेगर बेटा क्या होता है? होमोजीनियस। और फिल्टर टी बेटा वो भी क्या होती है? होमोजीनियस। क्योंकि स्टेट जो है वो क्या रहता है बेटा? टेस्ट जो है बेटा वो क्या रहता है? सेम रहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। कहते हैं हाउ विल यू कंफर्म कि अगर आपके पास कोई कलरलेस लिक्विड है तो वो प्योर वाटर है। तो बेटा इसमें दो चीजें हैं, एक प्योर और एक वाटर, और एक बेटा वो पूछ रहे हैं कि क्या है? वो कलरलेस है। अब देखो बेटा, इफ द कलरलेस लिक्विड boils at 100 degrees Celsius and leaves no residue, मतलब वो कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ रहा, then it confirms it is pure water। आप कॉपी कर सकते हैं आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन सेवेंथ। क्या कहता है क्वेश्चन?
कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। याद रखना बेटा, प्योर सब्सटेंस वो होता है जो कंपाउंड होता है, और इम्प्योर वो होते हैं जो बेटा क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। तो बताओ आइस प्योर है कि इम्प्योर है? Sir, impure. नो बेटा, ये पानी की बनी है ना, ये क्या है, Sir, प्योर। पानी से impure भी तो हो सकता है। बेटा क्योंकि इसके अंदर, हाँ बेटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ना H2। तो जो नाम कंपाउंड्स के आएंगे बेटा वो हमेशा प्योर ही होंगे। जिन कंपाउंड्स के नाम आएंगे हम उनको अज्यूम करते हैं बेटा प्योर ही होंगे। बेटा ऐसे तो दुनिया में कोई भी चीज 100% प्योर है ही नहीं। तो हमारे लिए एक सिंपल जस्टिफिकेशन है कि जो प्योर सब्सटेंस है वो कंपाउंड है, इज दैट क्लियर? और जो इम्प्योर होते हैं वो कौन होते हैं, मिक्सचर्स। तो इसलिए बेटा आइस जो है वो क्या है, प्योर। मिल्क क्या हो जाएगा बेटा, इट्स अ मिक्सचर, इसीलिए इट इज इम्प्योर क्योंकि इसके अंदर ऑयल और पानी होता है। आयरन वो क्या है, Pure. प्योर, क्योंकि उसके अंदर एक ही टाइप के क्या होंगे, एटम्स होंगे, Fe के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक कंपाउंड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर, क्योंकि इसके अंदर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है, HCl के। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, फॉर्मूला CaO, तो ये भी क्या है, प्योर है क्योंकि इसका भी फॉर्मूला है। मर्करी एक एलिमेंट है, सिंबल क्या हो गया, Hg, तो बेटा ये भी क्या Pure. हो जाएगा, प्योर। बेटा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स किस कैटेगरी में आ गए, प्योर की कैटेगरी, क्योंकि इनके अंदर वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज दे हैव वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ब्रिक बेटा इट इज अ Impure. मिक्सचर क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। वुड इट इज ऑल्सो Impure. बेटा अ मिक्सचर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। एयर इट इज ऑल्सो अ मिक्सचर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ऐसे ही बेटा 8th क्वेश्चन में हमसे उन्होंने पूछा है कि इन सॉल्यूशंस के अंदर आपको सॉल्यूशन बताने हैं इन मिक्सचर्स के अंदर। तो बेटा सॉइल एक सॉल्यूशन है कि नहीं, नो, क्योंकि बेटा सॉल्यूशन होने के लिए लिक्विड होना बहुत जरूरी है। सी वाटर एक सॉल्यूशन है कि नहीं, यस। Yes. एयर सॉल्यूशन है कि नहीं, नो बेटा क्योंकि इसके अंदर लिक्विड नहीं है। कोल सॉल्यूशन है कि नहीं, नो। सोडा वाटर सॉल्यूशन है कि नहीं, Yes. यस। आप कॉपी कर लीजिए आंसर्स। नेक्स्ट बेटा हम 8th क्वेश्चन के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बेटा कौन शो करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो आपको इनमें से पहचानना है कि कौन कोलॉइडल है कि नहीं। अगर जो कोलॉइडल है वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, जो कोलॉइडल नहीं है वो शो नहीं करेगा। तो जरा बताओ भाई, आपको क्या लगता है, नमक वाला पानी, सॉल्ट सॉल्यूशन कोलॉइड है कि नहीं है?
आंसर है बेटा ये एक ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो बेटा ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। मिल्क, कोई बताएगा कि कोलॉइड होता है नहीं होता? कौन बताएगा भाई? होता है। यस, इट इज अ कोलॉइड, इसलिए मिल्क टिंडल इफेक्ट शो करेगा। कॉपर सल्फेट क्या होता है बेटा? बेटा कॉपर सल्फेट टोटली डिसॉल्व होता है, इसीलिए ये क्या होता है बेटा? ट्रू सॉल्यूशन। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन स्टार्च बेटा ये क्या होता है? कोलॉइड होता है, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ये है वो सॉल्यूशंस जो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे और बाकी के टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं इनमें से आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो जरा देखते हैं, सोडियम कौन होता है? एलिमेंट। एलिमेंट। वेरी गुड। सोडियम क्या होता है बेटा? एलिमेंट। तो हमने इसके आगे ई लिख दिया। सॉइल क्या होता है बेटा? मिक्सचर। मिक्सचर, वेरी गुड। कहीं पे उसका क्वांटिटी कम होता है न्यूट्रिएंट्स का, कहीं पे ज्यादा होता है। शुगर सॉल्यूशन बेटा, शुगर पानी में मिला हुआ क्या होता है? मिक्सचर। वेरी गुड, मिक्सचर होता है। सिल्वर एलिमेंट। वेरी गुड, एलिमेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एलिमेंट। नो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। तो बेटा ये क्या होता है? कंपाउंड। जिनके केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो कंपाउंड होते हैं, जिनके सिंबल होते हैं, है ना, जिनके केमिकल फॉर्मूले हैं वो कंपाउंड है, जिनके सिंबल हैं वो एलिमेंट है, और जिनके कोई भी फॉर्मूला नहीं होता वो क्या होते हैं बेटा? मिक्सचर। टिन क्या है बेटा? सब मिक्सचर। टिन का सिंबल होता है SN। तो बेटा ये क्या हो गया? एलिमेंट। वेरी गुड, एलिमेंट। सिलिकन, सिलिकन का सिंबल होता है SI। तो ये क्या हो गया? एलिमेंट। एलिमेंट। तो बेटा 10th के इतने पार्ट्स के बाद हम अगले पार्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि बेटा वो कौन है। कोल क्या होता है बेटा? इसका कोई भी सिंबल नहीं होता, तो बेटा ये क्या हो गया? मिक्सचर। एयर, एयर का बेटा कोई भी सिंबल या फॉर्मूला नहीं होता, ये क्या हो गया? मिक्सचर। सोप, सोप का अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो आ जाएगा। किसी भी एक्चुअल सोप का बेटा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? अगर मैं सिर्फ एक सोप देखूं उसका फॉर्मूला है, लेकिन जो घरों में सोप आता है बेटा वो कुछ चीजों को ऐड करके बनता है, तो वो जो है बेटा वो क्या होता है? मिक्सचर। लेकिन अगर मैं सिर्फ सोप को देखूं तो बेटा वो क्या है? कंपाउंड। अब हो सकता है बेटा आपके स्कूल में कोई टीचर जो है वो कह दे कि सोप एक मिक्सचर है,
तो बेटा वो किस कंटेक्स्ट में कह रही है कि जो घरों में सोप इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्चुअली में एक पर्टिकुलर सोप का फॉर्मूला होता है। तो मैं जानता हूं कि काफी ज्यादा टीचर जो है वो सोप को क्या बताएंगे, मिक्सचर, क्योंकि वो घर के सोप के बारे में बात कर रही है। लेकिन मैं घर के सोप को छोड़ देता हूं, तो जब हम बेसिक सोप बनाते हैं तो वो एक कंपाउंड होता है। ऐसे ही मीथेन, बेटा इसका भी फॉर्मूला होता है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा क्या होता है, फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड। और ब्लड बेटा क्या होता है, मिक्सचर, राइट। देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और क्या आती है बेटा, न्यू प्रॉपर्टीज। तो बेटा ग्रोथ ऑफ प्लांट, एक प्लांट की ग्रोथ बेटा क्या है, केमिकल चेंज के फिजिकल चेंज, Chemical change. वेरी गुड, केमिकल चेंज, क्योंकि बेटा केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, Chemical change. केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड, Physical change. बेटा वर्ड ही आ गया मिक्सिंग, तो बेटा मिक्सिंग जो है वो क्या होता है, फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, फूड का, Chemical. वेरी गुड बेटा, इट इज अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, Chemical change. वेरी गुड बेटा, ये केमिकल चेंज होता है। हमारी बॉडी में बड़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऐसे होता है। फ्रीजिंग पानी का, Physical change. वेरी गुड बेटा, फिजिकल चेंज। और आखिरी पूछता है बर्निंग ऑफ कैंडल, Physical. नो बेटा, बर्निंग किसी भी चीज का क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग जिस भी शब्द के साथ आ जाए वो बेटा क्या है, केमिकल चेंज है। सर हाँ जी बेटा। सर सोप के लिए प्रेफर्ड आंसर क्या होगा अगर एग्जाम में आए तो? बेटा अब मैंने आपको अपना रीजन बताया कि सोप जब कोई चीज बनाते हैं कंपनी, जो बेसिक चीज होती है बेटा वो कंपाउंड होता है। लेकिन जो घर में सोप इस्तेमाल होता है उसके अंदर बेटा, आप सोप, जो घर में सोप आता है उसका मेन काम क्या है, मेन काम क्या है बेटा एक सोप का, आप मुझे बता सकते हैं। उसका काम होता है बेटा धुलाई करना, गंदगी हटाना, समझ आया बेटा। यस सर। लेकिन अगर लोग कहें कि हम ये वाला जो सोप है ये गंदगी तो हटाएगा ही हटाएगा, साथ में खुशबू भी देगा, तो बेटा वैसा भी सोप आता है। यस सर। लेकिन एक सोप उन्होंने बनाया कि ये गंदगी हटाएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी, और ये आपके हाथों के ऊपर या स्किन के ऊपर रैशेस नहीं देगा, ये भी एक सोप है। यस सर। लेकिन वो कहता है कि ये धुलाई नहीं करेगा, खुशबू भी देगा, और ये आपके हाथों को रैशेस भी नहीं देगा। क्या ये सोप हो सकता है? बताओ बेटा, क्या ये सोप हो सकता है? नो सर। बेटा जब उसका बेसिक जो काम है वो ही नहीं कर रहा, तो बेटा मुझे बाकी चीजों से क्या लेना देना। ये तो कंपनियां बेकार बेकार सी या कुछ ना जरूरत वाली चीजें ऐड करती रहती है और अपने प्रोडक्ट को महंगा करती रहती है, ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो बेटा क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। अगर कपड़े धुलाई के बाद
आपके कपड़े खुशबू दे ना दे उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना आपको बेटा, यस सर। लेकिन खुशबू देने वाला सोप थोड़ा सा महंगा होगा और खुशबू ना देने वाला सोप जो है वो थोड़ा सा सस्ता होगा। पर बेसिक सोप का काम क्या है? धुलाई करना, और वो धुलाई कौन करता है? कंपाउंड करता है। हाँ, अगर यहाँ पे उन्होंने पूछा होता कि हाउस होल्ड सोप, तो बेटा मैं क्या लिखता? मिक्सचर। तो जो बेसिक कंपाउंड है वो सोप, जो बेसिक चीज है सोप के अंदर बेटा वो क्या होता है? कंपाउंड। बाकी एक बार आप अपने स्कूल की टीचर से डिस्कस कर लेना, वो अगर कहेंगे कि भाई ये घर वाला सोप है तो बेटा ये मिक्सचर है, लेकिन अगर ये सिर्फ सोप है और अभी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ना घर में ना बाहर में या किसी भी कंपनी के अंदर, तो बेटा ये सोप जो है वो क्या है? कंपाउंड। ओके सर। तो बेटा यहां पर हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस चैप्टर के खत्म